तो हमने देख लिया। उसके बाद में अब रिवर्सल में आ जाइए। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल केसेस, रजिस्टर पर्सन स्विचिंग फ्रॉम नॉर्मल स्कीम ऑफ पेमेंट टू कंपोजिशन, यानी वो नॉर्मल से कंपोजिशन में आ रहा है, या उसका टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्ट हो रहा है, या वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है। तीनों के लिए कॉमन प्रोविजन है। जैसे यहां मैंने थोड़ा अलग अलग बताया, पहले दो के लिए अलग है क्योंकि यहां सिर्फ कैपिटल गुड्स का ही, इनपुट्स का ही क्रेडिट मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं, और यहां अलग अलग। यहां सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट है, और वो क्या ट्रीटमेंट है देखिए। अमाउंट टू बी रिवर्स इक्विवेलेंट टू आईटीसी ऑन, आपको रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी ऑन इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स और इनपुट इन फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। मतलब क्या मतलब ये बेटा यहाँ पे कि जिस दिन आप जो है नॉर्मल से कंपोजिशन में आए उसके प्रीसीडिंग डेट, कम ऑन ओके, उसके प्रीसीडिंग डेट को, आई रिपीट, जिस दिन आप नॉर्मल से कंपोजिशन में आए उसके प्रीसीडिंग डेट को आपको क्या करना है, उसके प्रीसीडिंग डेट को यहाँ पे जो भी इनपुट का स्टॉक होगा जिसका आईटीसी आप ऑलरेडी ले चुके थे, क्यों, क्योंकि पहले आप नॉर्मल स्कीम में थे, आप कंपोजिशन में हैं, या पहले आप टैक्सेबल थे, आप एग्जम्पशन में आए, पहले आप रजिस्टर्ड थे, आप अनरजिस्टर्ड हो गए, तो उसके प्रीसीडिंग डेट को जितने भी इनपुट जिसकी क्रेडिट आप ऑलरेडी ले चुके हो वो इनपुट स्टॉक में, डब्ल्यूआईपी में या फिनिश गुड्स में वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका आपने आईटीसी कितना लिया है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जितना उसका आईटीसी है ओके वो आपको रिवर्स करना है। और कैपिटल गुड्स होगा, हाँ, तो कैपिटल गुड्स का भी आपको रिवर्स करना है ओके, और वो रिवर्स क्या करना है, रिवर्सल ऑन प्रो राटा बेसिस पर्टेनिंग टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। यहां पे जो कैपिटल गुड्स का रिवर्स करना है आपको ओके, कैपिटल गुड्स का रिवर्स करते वक्त आपको 5% नहीं, वो कहते हैं प्रो राटा बेसिस पे रिवर्स करना है। कम ऑन, वो क्या कहते हैं, प्रो राटा बेसिस पे रिवर्स करना है ओके, जिसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स आपको अज्यूम करना है। अब प्रो राटा बेसिस पे कैसे रिवर्स करना है, तो यहां अलग है, यहां पे क्रेडिट लेते वक्त 5% और क्रेडिट लेते वक्त सिंपल है, टोटल आईटीसी माइनस 5%, लेकिन आपको रिवर्स करते वक्त कैपिटल गुड्स के केस में आपको प्रो राटा बेसिस पे रिवर्स करना है। और आप आगे क्या कहते हैं देखो, आफ्टर रिवर्सल बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल लैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करके देखना ओके। हाँ, मैंने सेक्शन 18 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन में दिए हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एटलीस्ट एक तो भी सॉल्व करके देखना। वो क्या कहते हैं कि जब आपने आईटीसी निकाल लिया, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का प्रो राटा बेसिस पे निकाला, वो रिवर्स करने के बाद बैलेंस अगर बचेगा तो लैप्स होगा, और अगर ये रिवर्सल ज्यादा आता है क्योंकि आपके पास बैलेंस कम है और रिवर्सल ज्यादा आ गया तो डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा ओके। एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस ज्यादा है, और रिवर्सल कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो एक्सेस बैलेंस वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन आपके लेजर में आईटीसी के बैलेंस कम है और ये रिवर्सल ज्यादा आ रहा है, तो वो केस में डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। अब आपका सवाल क्या है कि सर ये प्रो राटा बेसिस कैसे निकाला जाएगा, तो ये प्रो राटा बेसिस का एक इलस्ट्रेशन मैंने यहां दिया है, पर मैं सिर्फ रिवाइज कर सकता हूं इलस्ट्रेशन इमीडिएट अभी क्लास के बाद आपको यहां पे रिवाइज करना है। देखो क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स हैव बीन इन यूज फॉर 4 years 6 months एंड 15 days ओके। एग्जांपल लिया है कि एक कैपिटल गुड्स जो है 4 साल 6 महीना 15 डेज यूज किया। मतलब क्या, मतलब यहां पे पहले आप टैक्सेबल थे, फिर कंपोजिशन लेवी में आ गए, या पहले टैक्सेबल थे फिर एग्जम्पशन में आ गए, पहले आप रजिस्टर्ड थे फिर अनरजिस्टर्ड में आ गए ओके। तो आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा था जिसका आईटीसी आपने लिया हुआ था, क्यों, क्योंकि आपका टैक्सेबल था, आईटीसी आपने लिया था, ये आपने जिस दिन स्विच हुए तब तक 4 साल 6 महीना और 15 दिन आपने यूज कर लिया, 4 साल 6 महीना 15 दिन यूज कर लिया, तो अब इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची प्रो राटा बेसिस पे, तो वो एग्जांपल देखो क्या कहते हैं, द यूजफुल रिमेनिंग लाइफ इन अ मंथ 5 months। 5 months कैसे रहे ओके, 5 months मतलब ओके, अगर अब ध्यान सुनना, 4 साल 6 महीना 15 दिन होता है, यानी ये जो एक्स्ट्रा डेज हुए ये डेज आपने यूजफुल लाइफ में काउंट कर लेना, यूजफुल लाइफ में काउंट कर लेना, मतलब आप टोटल 4 साल 7 महीना हो गया, 4 साल 7 महीना, ये यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। एक्स्ट्रा डेज राउंड अप फॉरवर्ड में कर लेना, यानी 4 साल 7 महीना हो गया, हमको लाइफ कितनी अज्यूम करनी है 5 years, 5 years यानी कितने हुए 60 months, 60 month में से यहां पे है 5 years 4 years 7 months हो गए ओके, तो 4 years 7 months हो गए, तो बचे कितने 5 months, तो आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची 5 months। तो अब वो 5 months के हिसाब से, जैसे इसका आईटीसी समझ लो 5 लाख रुपए था, तो कैपिटल गुड्स का आपको कितना रिवर्स करना है, तो कैपिटल गुड्स का आपको रिवर्स करना है 5 लाख इंटू उसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, कितना मंथ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी 5 डिवाइडेड बाय 60, तो जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको रिवर्स करना है। यहाँ 5% पर क्वार्टर नहीं लेना है, उसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होगी वो आपको लेना है और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना है। प्रोसीजर एंड कंडीशंस ओके, यहाँ पे देखो, रिवर्सल ऑफ इनपुट शैल बी डिटरमाइंड विद करस्पॉन्डिंग टू इनवॉइसेस, इफ इनवॉइस नॉट अवेलेबल देन रिवर्सल इज बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अब देखो यहाँ पे कितनी चालाक है गवर्नमेंट क्रेडिट कहती है कि जब क्रेडिट लेना है तो लास्ट 1 ईयर के ही इनवॉइस होनी चाहिए, उसके पहले का स्टॉक होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन जब क्रेडिट रिवर्स करना है और बैलेंस लैप्स करवाना है, सुनो, जब क्रेडिट रिवर्स करना है और बैलेंस लैप्स करवाना है तो लास्ट 1 ईयर नहीं, यानी यहां गवर्नमेंट कहती है रिवर्सल के लिए या लैप्स के लिए या पेमेंट के लिए आपने अगर 4 साल पहले भी खरीदा होगा, 5 साल पहले भी खरीदा होगा, तो सभी स्टॉक का रिवर्सल होगा। हाँ, सभी स्टॉक का रिवर्सल होगा। गवर्नमेंट की चालाकी देखो कितना है, यानी जब रिवर्स करना है तो फिर 1 साल नहीं, कोई भी स्टॉक हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 5 साल पुराना है, 2017 का स्टॉक है यार मेरा, अब इतना पुराना स्टॉक है 2017 जब जीएसटी आया था, तो अब ये तो तब का कोई इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है रिवर्स तो करना पड़ेगा भाई। अब तब का अगर कोई इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो आज की उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसका जीएसटी, आई रिपीट, आज की उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसका जीएसटी निकालो ओके, और उतना रिवर्स करना पड़ेगा। ITC shall be calculated separately for CGST, ये रिवर्सल CGST SGST IGST के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा ओके। रिवर्सल अमाउंट विल बी एडेड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिटेल टू बी फर्निश्ड इन ITC 03। जो भी आपका रिवर्सल अमाउंट आएगा, रिवर्सल अमाउंट अगर एक्सेस होगा तो वो सिचुएशन में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। 18.4 समझ में आया? यस सर, जोर से बोलिए यस और नो। 18.4 समझ में आया कि नहीं आया, जोर से बोलिए। सभी केस में ये प्रोविजन आपको करनी है। डन 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 ओके, चलो 18.6 में आ जाओ।
ओके चलिए, सॉरी बेटा, मैं एक जस्ट मिनट। चलो आ जाइए 18.6 पे। अब 18.6 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 18.6 कहता है रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। आईटीसी हैज बीन टेकन इफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी okay on which ITC has been taken are supplied removed as such by of sale transfer barter etc then registered person shall pay higher of the following। अब देखो यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, ओके 18.6 बड़े ओके क्लियरली ड्राफ्ट किया है। कैसे ड्राफ्ट किया है समझ लो। आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, कैपिटल गुड्स की वैल्यू थी 50 लाख, ओके कैपिटल गुड्स की वैल्यू थी 50 लाख, उसके ऊपर जीएसटी था 6 लाख रुपए। आपने 6 लाख का आईटीसी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, आपने 6 लाख का आईटीसी ले लिया, ओके ले लिया, हो सकता है यूज भी कर लिया वॉटर इट में भी। अब ये कैपिटल गुड्स आप जो है सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप, ये सेल कर रहे हो, ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लीज रेंटल डिस्पोजल वॉटर इट में भी, तो ये कैपिटल गुड्स सप्लाई कर रहे हो। अब सप्लाई हो सकता है कि जानबूझ के कोई प्लानिंग करके, मैंने रेगुलर क्लास में डिटेल में बताया था, आप 50 लाख का चीज 20 लाख में बेच रहे हो, 20 लाख में बेच रहे हो। अब देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर कोई भी गुड्स, क्यों ना कैपिटल गुड्स हो, कोई भी गुड्स अगर आप यहाँ पे या कोई भी बिजनेस एसेट फॉर कंसीडरेशन बेचते हो तो सप्लाई माना जाएगा 7(1)(a) का, और अगर विदाउट कंसीडरेशन ऑन विच आईटीसी टेकन लेते हो तो वो भी सप्लाई माना जाएगा, और सप्लाई माना जाएगा तो जो आपकी वैल्यू उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके तो यहाँ पे जीएसटी एट द रेट 12% 20 लाख पे, तो 20 लाख पे 12% कितना हुआ 2,40,000, तो 2,40,000 का जीएसटी है। आपने जस्ट ओके इन 20 डेज, ओके इन 20 डेज 50 लाख का मशीन 20 लाख में बेच दिया होगा, कोई भी रीजन होगा, ओके भाई टेक्नोलॉजी डाउन हो गई, मशीन खराब आ गई वॉटर रेट में भी। अब गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम है कि तुमने क्रेडिट क्लेम किया 6 लाख, हम कुछ बोले क्या नहीं बोले, लेकिन आप अभी टैक्स कितना दे रहे हो 2,40,000, और यार ये मशीन तो तुमने 10 दिन 20 दिन नहीं यूज की, हमारे साथ धोखा किया, यानी क्रेडिट पूरा ले लिया 6 लाख और हमको दिया सिर्फ 2,40,000। तो गवर्नमेंट कहती है ना बाबा ना। ओके यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आपकी ओके कोई भी कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी टीवी होगी उसका जीएसटी यानी 2,40,000, तो ये जो 2,40,000 ऑप्शन वन और ओके जितना आपने क्रेडिट लिया, कितना लिया बाबा आपने क्रेडिट 6 लाख, तो 6 लाख माइनस ओके 6 लाख माइनस ओके यहाँ पे 5% पर क्वार्टर, ओके जो आएगा 6 लाख माइनस 5%, समझ लो आपने एक ही क्वार्टर 20 दिन में एक ही क्वार्टर यूज किया, ओके तो एक क्वार्टर का 5% यानी 6 लाख का 5% कितना होता है, तो 6 लाख का 5% 30,000, तो 6 लाख माइनस 30,000 ओके माइनस 30,000 यानी कितने बचे 5,70,000। तो इन दोनों में से विचेवर इज हायर यानी यहाँ पे 5,70,000 आपको पे करने पड़ेंगे। यानी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा क्योंकि आप कुछ भी भाई नुकसान आपको होगा गवर्नमेंट क्यों लेगी, तो गवर्नमेंट कहती है ट्रांजेक्शन वैल्यू का जीएसटी या ओके आपका जो आईटीसी था माइनस 5% पर क्वार्टर, ओके फिर जितने भी क्वार्टर होगा 5% पर क्वार्टर, ओके ओके 5% पर क्वार्टर आपने भेज दिया, यहाँ पे जो भी आएगा दोनों में से विचेवर इज हायर, कम ऑन दोनों में से विचेवर इज हायर वो आपको यहाँ पे यस पे करना पड़ेगा। बस तो ये देखो क्या कहते हैं, अगर कोई भी कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी जिसका आईटीसी आप ले चुके हो और वो आप सप्लाई करते हो, तो ऐसे केस में पेमेंट आपका पहला आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ या जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, ओके विचेवर इज हायर आपको लेना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओके इन केस ऑफ यहाँ पे ब्रेक्स मोड्स डाइस, ओके मोड चाहिए यहाँ पे, ओके डाई जिग्स फिक्सचर, यहाँ पे जिग्स और फिक्सचर्स सप्लाइड एज अ स्क्रैप देन पर्सन में पे टैक्स ओनली ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके और ऑप्शन नंबर 2 मतलब क्या, अगर वो ब्रिक्स होगी, मोल होगे, डाई होगे, जिग्स फिक्सचर्स होगे, तो उसको आप ये 5% वाला क्राइटेरिया मत लगाना। अगर वो एज अ स्क्रैप बेचा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, वो एज अ स्क्रैप बेचा जाए, मोल डाइस यानी साचा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एज अ स्क्रैप बेचा जाए, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का ओके जो जीएसटी आएगा उतने दिया जाएगा। ओके चलिए, तो ये हमने देखा यहाँ पे रिगार्डिंग टू सेक्शन 18, आई रिपीट सेक्शन 18। तो इस तरह से हमने सारे प्रोविजन सेक्शन 18 के कंप्लीट हुए। अब आपको क्या करना है, आपको जो है बस यहाँ पे इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस ओके 2-3 क्वेश्चंस पढ़ लेना है।